आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली विधानसभा चुनावों में अभी तकरीबन 5 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन 5 महीने पहले तैयारियां चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की तेज होती हुई नजर आ रही है। और इस कड़ी में आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो भी अपनी तैयारियों को अब और तेज करती हुई नजर आ रही है। और शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, वो सड़कों पर उतर गए हैं। जी हाँ, पिछले 2 दिनों की अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल 2 दिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में नजर आए, सड़कों पर नजर आए। उनके साथ में दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी भी नजर आई। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर जो है वो 26 सितंबर की है और उसकी बगल में जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 27 सितंबर की है। दोनों दिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों का मुआयना करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। एक तरफ वो नॉर्थ दिल्ली में नजर आ रहे हैं, वहाँ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके पास नजर आ रहे हैं, वहाँ पर जो सड़क की हालत है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप देखें तो रोशनारा रोड की तस्वीर आपको नजर आएगी, जहाँ अरविंद केजरीवाल पहुंचे, आतिशी पहुंची और यहाँ की जो सड़कों की हालत है इसका जायजा लिया गया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का जो प्लान है चुनावों को लेकर वो अब नजर आने लगा है। अरविंद केजरीवाल सड़कों पर उतरे हैं और सड़कों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में कहां-कहां सड़कें टूटी हैं, कहां-कहां सड़कों की हालत खराब है, इसको लेकर अब उनके सभी मंत्री, उनके सभी विधायक सड़कों पर उतरेंगे। सड़कों को लेकर वो आकलन करेंगे कि कहाँ सड़क की हालत कितनी खराब है और फिर सड़कों को रिपेयर कराया जाएगा, सड़कों की मरम्मत का काम कराया जाएगा। विधानसभा चुनावों में 5 महीने का वक्त है और आने वाले कई महीनों में अब आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के विधायक, दिल्ली सरकार में मंत्री, वो दिल्ली की सड़कों पर नजर आने वाले हैं। और इस बात का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया। 2 बातें कही हैं अरविंद केजरीवाल ने इन 2 दिनों में। एक तरफ उन्होंने कहा कि मैं लौट आया हूं और जो काम नहीं हुए हैं वो सब काम होंगे, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि अब सड़कों पर उनका ध्यान काफी ज्यादा है और अब वो सड़कों पर उतारेंगे आम आदमी पार्टी के विधायकों को और दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं उन्हें भी। और दिल्ली की सड़कों का जो मरम्मत का काम है वो आने वाले अब कई महीनों में होता हुआ नजर आएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। नहीं आएगा, नहीं आएगा। माइक नीचे हाथ तो हटा दो यार। माइक आगे से लाओ ना, माइक आगे से लाइए। अभी 2-4 दिन पहले मैं इनके एक बड़े नेता से मिला था। उनके नेता से मैंने पूछा कि मुझे गिरफ्तार करके उनको क्या फायदा हुआ, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन के मैं भौचक्का रह गया। मैंने उनसे पूछा मुझे गिरफ्तार करके आपको क्या फायदा हुआ, तो कहते हैं कि दिल्ली सरकार तो डीरेल हो ही गई, दिल्ली तो ठप हो ही गई। मुझे उनका जवाब सुन के बहुत दुख हुआ और बहुत शौक लगा कि क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का मकसद उनका दिल्ली सरकार को डीरेल करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, मुश्किलें पैदा करना था दिल्ली के लोगों के लिए? मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं अब आ गया हूं, वो चिंता ना करें। जितने रुके हुए काम थे वो दोबारा शुरू होंगे। जितनी उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ठीक किया जाएगा। अभी हम लोग सब लोग डीयू में खड़े हैं और डीयू की ये सड़क जो है, ये अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे पानी की पाइपलाइन डली है जिसकी वजह से सड़क टूट गई है। ये सड़क काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने आतिशी जी जो सीएम है उनसे बात की, तो इस सड़क को अब तुरंत रिपेयर करवाया जाएगा और जल्दी इस सड़क को ठीक करवाया जाएगा। और भी जितनी सड़कें हैं दिल्ली की उनके ऊपर भी हम लोग मुआयना करेंगे और उनका भी हम रिपेयर का काम शुरू कराएंगे। हम यहाँ पे रोशनारा रोड पे खड़े हैं
उसका एक्सटेंशन है, और ये वाली इस पे भी वो चंद्रावल वाटर पाइपलाइन डली है, जिसकी वजह से ये सड़क लोगों ने बताया 7-8 महीने से टूटी हुई है। तो कल भी मैं आतिशी जी के साथ DU में गया था, वहाँ पे भी सड़क टूटी हुई थी, और आज इस सड़क पे आए हैं। तो मैं आतिशी जी से यही निवेदन करूँगा कि पूरी दिल्ली में PWD की जितनी सड़कें हैं, इन सारी सड़कों का एक तुरंत अगले 3-4 दिन में एक असेसमेंट करवा लेते हैं। अब हम अपने सारे विधायकों को, सारे मंत्रियों को सड़क पे उतार के एक असेसमेंट कर लेंगे। जो जो सड़कें टूटी हुई हैं, आने वाले कुछ महीनों के अंदर उन सारी सड़कों की युद्ध स्तर के ऊपर रिपेयर हम शुरू कराएंगे, ताकि दिल्ली के लोगों को दिक्कत ना हो। मैं जेल चला गया था, इस वजह से काफ़ी काम इन लोगों ने रोक दिए, लेकिन जनता को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं आ गया हूं। जितने रुके हुए काम थे, सारे काम अब दोबारा चालू करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल की स्टेटमेंट आपने सुनी, चाहे वो 26 सितंबर की स्टेटमेंट हो या फिर 27 सितंबर की स्टेटमेंट हो, तस्वीरें भी आपने देखी। दिल्ली में अगर बात की जाए तो अब आप कोई भी राजनीतिक हलचल देखेंगे तो उसे विधानसभा चुनावों से जोड़कर ही देखा जाएगा। और जहां तक बात है आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से अनौपचारिक रूप से अपना विधानसभा चुनावों को लेकर कैंपेन स्टार्ट कर दिया है, ऐसा नजर आता है। क्योंकि अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी के जो प्रोमिनेंट फेसेस हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया हैं, जो पार्टी के सबसे बड़े 2 नेता के तौर पर देखे जाते हैं, वो आपको दिल्ली में अब लगातार नजर आने वाले हैं। और मनीष सिसोदिया की जहां तक बात है, तो जब से वो तिहाड़ जेल से वापस आए हैं सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाकर, तब से वो पद यात्रा कर रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अपने कैडर से मुलाकात कर रहे हैं, अपने समर्थकों से मिल रहे हैं, वोटर्स से एक तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो कनेक्ट है उसे वापस से एक तरीके से एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को 10 साल पूरे होने को हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर हो सकता है, और यही एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए, उसको वैनिश करने की कोशिश जरूर आम आदमी पार्टी की तरफ से होगी। और अब इस कड़ी में आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल भी आने वाले समय में आपको दिल्ली के सड़कों पर भी नजर आएंगे, लोगों से मिलते हुए भी नजर आएंगे, लोगों के बीच बातचीत करते हुए भी नजर आएंगे। और इसी कड़ी में अब आम आदमी पार्टी के विधायक, दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं, वो आपको सड़कों पर दिखाई देने वाले हैं। क्योंकि इस बात का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है। सड़कों को लेकर कई इलाकों से शिकायतें आती हैं कि वहां की सड़कों की हालत काफी खराब है। भारतीय जनता पार्टी भी कई बार दिल्ली सरकार को घेर चुकी है कि सड़कों की जो दिल्ली में स्थिति है, जहां गड्ढे नजर आते हैं, उसको लेकर दिल्ली सरकार पर बीजेपी कई बार हमला कर चुकी है। लेकिन अब इन्हीं सड़कों पर उतरकर अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान कर दिया है कि अब इन सड़कों की ही हालत को दुरुस्त किया जाएगा। फिलहाल क्या सड़कों की ही हालत दुरुस्त होगी या चुनाव में आम आदमी पार्टी की भी हालत दुरुस्त होगी, ये तो खैर चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की रणनीति साफ दिखाई दे रही है कि अब फोकस हरियाणा चुनाव से इतर दिल्ली विधानसभा चुनावों पर आ चुका है। हरियाणा में चुनाव अब जल्द निपट जाएंगे, 5 अक्टूबर को वोटिंग हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा चुनाव होगा वो दिल्ली में है, और दिल्ली का जो चुनाव है वो आम आदमी पार्टी के लिए साख की बात है। क्योंकि यही वो जगह है, देश की राजधानी, जहां से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, जहां पर आम आदमी पार्टी ने अपनी सबसे पहली सरकार बनाई। 2013 में 49 दिन की सरकार थी, कांग्रेस के साथ अलायंस करके वो सरकार बनी थी। उसके बाद 2015 विधानसभा चुनाव, तबाही मचाई आम आदमी पार्टी ने परिणामों में, जिस तरीके से 70 में से 67 सीटें लेकर आई आम आदमी पार्टी। फिर 2020 में भी आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनावों में धूम मचाई, सरकार बनाई। लेकिन अब जब 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तो सवाल ये है कि क्या एंटी इनकम्बेंसी कोई फैक्टर आम आदमी पार्टी के खिलाफ बन पाएगा। बीजेपी जिस तरीके से आरोप लगाती है कि पार्टी के शीर्ष नेता जो हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो जेल गए। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय से जमानत पाकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह बाहर आ चुके हैं। ऐसे में क्या वो फैक्टर्स रहेंगे जो इस चुनाव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, सबसे ज्यादा जिन पर लोगों का
ध्यान रहेगा उन पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं, उसके बाद अब आप ये मान लीजिए कि दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में अब सियासत और गरमाने वाली है। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।